दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच झड़प के बाद डॉक्टर हड़ताल पर गए। रात करीब 3 बजे हड़ताल वापस ली। पुरानी दिल्ली से इलाज के लिए मोहम्मद नदीम नाम का डेंगू पेशेंट आया था। डॉक्टर से किसी बात पर उसकी और भाई की झड़प हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स और गार्ड्स ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेशेंट के भाई को हिरासत में ले लिया तो डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी में पहुंचे दूसरे मरीजों को भी हुई परेशानी। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर जारी, अब तक 11 लोगों की मौत। अपोलो में 5, गंगाराम में 4, एम्स और हिंदूराव अस्पताल में एक मरीज की मौत। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उठाया कदम। सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के साथ मैराथन बैठक के बाद शिवपाल ने इस्तीफे की अटकलों को किया खारिज। कहा, मंत्री हूं, मंत्री रहूंगा, यूपी के समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष का करूंगा निर्वहन। शिवपाल अखिलेश के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए मुलायम ने किया था दोनों को दिल्ली तलब, लेकिन नहीं आए अखिलेश। लखनऊ में होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। शिवपाल के साथ झगड़े पर अखिलेश ने तोड़ी अपनी चुप्पी। लखनऊ में कहा, सरकार में झगड़ा, परिवार में नहीं। शिवपाल से पद छीनने पर अखिलेश का बयान। कहा, कुछ फैसले नेताजी से पूछकर लिए गए और कुछ मैंने खुद लिए। अखिलेश ने बाहरी हस्तक्षेप पर की चोट। पूछा, जब बाहरी करेंगे दखलंदाजी तो कैसे चलेगी सरकार। अखिलेश के बयान पर चेन्नई में अमर सिंह की सफाई। कहा, मुझे मुख्यमंत्री ने नहीं कहा बाहरी, परिवार में मुलायम की बातें सर्वोपरि। सफाई से लेकर दिल्ली तक शिवपाल यादव ने दिखाई अपनी ताकत। कार्यकर्ताओं ने समर्थन में लगाए नारे। अखिलेश ने राज्य के 23 IAS अफसरों का किया तबादला। कई जिलों के डीएम बदले तो कई विभागों के विशेष सचिवों को भी बदला गया। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े को बताया नौटंकी। कहा, अखिलेश की इमेज बनाने के लिए रूठने का चल रहा है काम। समाजवादी पार्टी के झगड़े पर कांग्रेस ने ली चुटकी। RPN सिंह ने कहा, यह झगड़ा चुनाव के बाद विपक्ष के कमान संभालने को लेकर। शहाबुद्दीन के शूटर मोहम्मद कैफ के साथ तस्वीर सामने आने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की सफाई। कहा, हजारों लोग खिंचवाते हैं तस्वीर, सबको मैं नहीं जानता। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। टीनू जैन के साथ मोदी की तस्वीर फेसबुक पर डाली। सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी है टीनू। तेज प्रताप के साथ शहाबुद्दीन के शूटर की तस्वीर पर जागी सीवान पुलिस। उगाही के पुराने केस में गिरफ्तार करने पहुंची। सरेंडर नहीं करने की सूरत में कुर्क होगी जायदाद। तेज प्रताप के साथ शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरों पर रामविलास पासवान का निशाना। बिहार में फिर आने वाला है जंगल राज। शहाबुद्दीन मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, जब बोल बबूल तो आम कहां से आए। सीवान में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ ने पत्रकार राजदेव रंजन से अच्छे रिश्तों का किया दावा। पत्रकार में शादी में शामिल होने का वीडियो भी दिखाया। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए CBI जाएगी सीवान। मामले को अपने हाथ में लेकर करेगी जांच। शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ बिहार में NDA का धरना प्रदर्शन। सुशील मोदी ने कहा, पूरे बिहार में डर का माहौल। शहाबुद्दीन की रिहाई पर पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। JNU में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या का शहाबुद्दीन पर है आरोप। किसान यात्रा के अगले दौर के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार रात इलाहाबाद के स्वराज भवन पहुंचे। समर्थकों ने नारेबाजी के साथ किया स्वागत। आज इलाहाबाद में राहुल करेंगे रोड शो। कौशाम्बी में होगी खाट सभा। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी की रैली में खटिया लूट की कोशिश नाकाम। गुस्से में लोगों ने कहा, खटिया नहीं तो वोट नहीं। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े पर राहुल का निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी की साइकिल पहले से ही थी पंक्चर, अब अखिलेश ने एक पहिया भी निकालकर फेंक दिया। स्मृति ईरानी डिग्री केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। डिग्री के बारे में ठोस सबूत नहीं मिलने पर अदालत से खारिज हो सकती है याचिका। कावेरी विवाद पर बेंगलुरु में अब भी 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। सुरक्षा बलों ने निकाला मार्च। स्थिति काबू में होने का किया दावा। कावेरी विवाद पर 16 सितंबर को तमिलनाडु बंद। कर्नाटक में तमिलों पर हुई हिंसा का तमिलनाडु के तमिल करेंगे विरोध। जूनागढ़ में लकी ड्रॉ के दौरान जमकर हंगामा। उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। बीजेपी नेता भूपत डाभी चला रहे थे इनामी स्कीम। धोखाधड़ी की खबरों के बाद फूटा लोगों का गुस्सा।
ओडिशा के कटक में डेंगू से 9 लोगों की मौत, 5183 मामले आ चुके हैं अभी तक सामने। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 73 साल के बुजुर्ग के घर में घुसकर हत्या, घर से कुछ सामान गायब। दिल्ली के रहने वाली युवती से गोवा में 3 युवकों ने किया गैंगरेप, 2 महीने बाद युवती ने थाने में दी शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मेरठ में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले एक तो दूसरे व्यापारी से भी की थी करीब 2.5 लाख रुपए की लूट। हत्या की खबर लगते ही बड़ी तादाद में जुटे व्यापारी और स्थानीय नेता विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में उलझ गए। व्यापारी फैजाबाद में कैश वैन में लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, 4 को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद लाखों की लूट, वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। फरीदाबाद में खर्च के लिए बेटे से रुपए मांगने पर बेटे ने किया मां की हत्या, सिर पर डंडे से किया वार। दिल्ली के पंजाबी बाग में सरकारी स्कूल के अंदर एक महिला टीचर पर हमला, एक युवक और महिला ने हेलमेट और लात घूंसों से टीचर को पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज, मुंबई की एक मॉडल और अभिनेत्री ने होटल में छेड़खानी का लगाया आरोप। कुशीनगर में एक संगी शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और सास पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, तीनों की स्थिति गंभीर, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस ने जालौर में ज्वेलर की हत्या की गुत्थी सुलझाई, सोने के लालच में दूसरे ज्वेलर ने रची थी साजिश, 5 गिरफ्तार। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर में यात्री बस में 2 महिलाओं और बदमाशों ने हथियारों के बल पर की छेड़छाड़ और लूटपाट के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के चुरू में एनएसयूआई नेता के जुलूस में जमकर उड़ी कानून की धज्जियां, काफिले में कई गाड़ियों पर लगी थी लाल बत्ती, घंटों लगा रहा जाम। धौलपुर के कासीगंज गांव में बारिश के लिए कड़ी धूप में 2 दिन से तप पर बैठी थी 9 छात्राएं, पुलिस खेत में तप कर रही छात्रों को जबरदस्ती हटवाने का लगा आरोप। मथुरा में तेजाब कांड में घायल लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। बिहार के बेगूसराय में बरौनी पटना रेलखंड पर हंगामा, एक शख्स की मौत से भग गए हैं लोग। राजस्थान के बीकानेर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुंबई से सटे विरार में फर्जी बाबा बनकर जमकर लूटपाट और बाबा की बात में पिटाई, इच्छा पूरी करने के नाम पर लोगों को लगाता था चूना, पुलिस कर रही है जांच। मुंबई से सटे ठाणे में 100 करोड़ की संपत्ति के लिए भाई ने भाई की ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में प्रेमिका को फंदा चलाने वाला प्रेमी गिरफ्तार, बुरी तरह से जली लड़की को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में किया गया रेफर। दिल्ली में एमबी रोड पर दादा के साथ स्कूल जा रहे भाई बहन को डीटीसी बस ने कुचला, 6 साल की बच्ची की मौके पर मौत। रोहतक में 70 पिस्तौल 30 कारतूस के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, 4 लोगों की हत्या की थी साजिश। अलवर में प्रेमी के साथ बेटी के भागने से दुखी होकर पिता ने किया आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी, प्रेमी और बेटी फरार। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में 2 युवकों ने एक पुलिस कांस्टेबल को पीटा, टैक्सी सवार युवकों को गलत यू-टर्न लेने पर रोकने पर कांस्टेबल की पिटाई, दोनों गिरफ्तार। शीनापुरा मर्डर केस में इंद्राणी की मुश्किलें कम नहीं हुई, इंद्राणी, संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ाई गई। पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर शिवसेना ने सामना में साधा निशाना, कहा जो बोया वही काट रहे हैं खड़से। शिवसेना ने मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग संस्थानों पर की कार्रवाई की मांग, अभिभावकों से परीक्षा कठिन होने का डर दिखाकर मनमानी फीस वसूलने का लगाया आरोप। 26/11 हमले के आरोपी अबू जिंदाल के वकील का आरोप, आर्थर रोड के अधिकारी जिंदाल से नहीं होने दे रहे मुलाकात, मानवाधिकार आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की शिकायत। दिल्ली के दरियागंज में कंपनी के कर्मचारी से 40 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। दिल्ली में बड़े गोदामों और दुकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, गैंग का सरगना बिहार के चंपारण से हुआ गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर और जनसंख्या के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, सांसद और विधायक के आश्वासन के बाद नीचे उतरा। उधम सिंह नगर के सतारगंज में 2 दिन से भूख हड़ताल पर सजा याफ्ता कैदी सेंट्रल जेल में सजा माफी की मांग कर रहा है कुलवंत सिंह। पन्ना में खाना नहीं मिलने पर हॉस्टल छोड़कर भागे छात्र, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश।
बिहार के दरभंगा में श्यामा मंदिर से 2 दान पेटी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। भीलवाड़ा में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 74 बाइक के साथ 5 गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का छापा, 2 लोग गिरफ्तार। कोलकाता में कुत्तों की वजह से युवक की जान गई, कुत्ते से बचने के लिए भागने के दौरान 4 मंजिल इमारत से गिरकर युवक की हो गई मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में कमेटी बनाने को लेकर बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की। मुंबई समेत देश भर में आज हो रहा है गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन को देखते हुए मुंबई में जुहू और गुड़गांव चौपाटी पर किए गए हैं सुरक्षा के विशेष इंतजाम। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में वीआईपी भक्तों ने लगाई हाजिरी, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और अभिनेता ऋषि कपूर ने किए दर्शन। मुंबई में बर्फ से बनाई गई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, करीब 300 किलो बर्फ से बनाई गई है 5.5 फीट की प्रतिमा। अहमदाबाद के गणेश पंडाल में दिखा अजीबोगरीब वाकया, बाप्पा के पैरों के आगे चढ़ाए पैसों को चूहे ने छिपाया। ठाणे में अनूठे गणेश पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़, 120 फीट के रामेश्वरम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है ये पंडाल। श्रीनगर गढ़वाल ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 58 शिकोट के पास चट्टानी मलबा गिरने से ब्लॉक, स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बनाया निकलने का रास्ता। बिलासपुर में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में जलते अंगारों पर चले आईजी और महिला एसपी, लोगों से जादू टोने में विश्वास न करने की अपील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ग्रामीणों ने बिजली के तार से टेमरू नदी पर बनाया अस्थायी पुल, रोजाना इसी के सहारे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ग्रामीण और छात्र। बुल्ढाणा में नारायण गांव कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गंभीर अवस्था में 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कन्या परिसर की 15 लड़कियां खाना खाने के बाद हुई बीमार, फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में सभी लड़कियों को भर्ती कराया गया। दुनिया की सबसे महंगी टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को 8वां नंबर मिला, फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की लिस्ट। तुम्बिन 2 से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं नेहा शर्मा, का फिल्म में मिला है एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी सुल्तान और फैन, केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री एन इनसिग्निफिकेंट मैन का भी होगा प्रदर्शन। दलेर मेहंदी ने गाया आमिर खान की फिल्म दगंग का टाइटल ट्रैक, 23 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज। ताइवान में मेरांती तूफान का कहर, 263 प्रति किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने 5 लाख लोगों को किया प्रभावित। चीन में पहाड़ों पर हुई बारिश से निचले इलाकों में अचानक आ गई बाढ़, कई गाड़ियां फंस गई, स्थानीय दमकल कर्मियों ने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। अमेरिका के एरिज़ोना में फिनिक्स शहर में एक कार चालक ने 3 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। चीन ने भारत के साथ परमाणु वार्ता को सकारात्मक बताया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री के लिहाज से अहम मानी जा रही है दोनों देशों की ये बातचीत। उत्तरी चीन में क्विन हुआंडो सिटी में अंतर्राष्ट्रीय पेट कार्निवाल का आयोजन, 1 से बढ़कर 1 कुत्तों ने लिया हिस्सा। सच से डर गया पाकिस्तान, लाहौर हाईकोर्ट की मनाही के बावजूद इंडिया टुडे की वेबसाइट को किया लॉन्च। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पर कवर स्टोरी को लेकर एक वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी। हाईकोर्ट ने कहा था सिर्फ संसद के बाद ही साइट ब्लॉक करने का अधिकार। पीओके और बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भारत ने पाक को दिखाया आईना, पाक ने कश्मीर का उठाया था कश्मीर का मुद्दा। यूएनएचआरसी में बोले भारतीय राजदूत अजीत कुमार, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी कब्जे से कब्जा और हिस्से को खाली कराना है हमें बाकी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया राष्ट्रीय शर्म और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अछूत।